गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास फिर से ऑनलाइन हो गई है। आज हम उत्साह कविता करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये एक आह्वान गीत है। आह्वान होता है संबोधित गीत, संबोधन करता है कवि किसको? बादलों को। बादलों को यहाँ कवि संबोधित कर रहा है कि तुम गरजो बरसो, क्रांति का रूप लेकर आओ। मतलब बादलों के माध्यम से कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, मतलब पूरे आसमान में तुम घिर जाओ, घिर घिर कर बरसो। धाराधर हो, धाराधर मतलब बादल। ओ बादलों को संबोधित करते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम आसमान को घेर लो और खूब गरजो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, मतलब तुम घुंघराले बालों के समान सुंदर हो। काले घुंघराले मतलब जैसे देखा होगा आपने, छोटा बच्चा होता है उसके घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे ही यहाँ क्या है, घुंघराले क्या दिया किनको? बादलों को। ललित ललित सुंदर सुंदर काले बादल। बाल कल्पना के से पाले, के से मतलब के समान, बालक की कल्पना के समान। जैसे छोटा बच्चा मृदुल स्वभाव का होता है, कोमल स्वभाव का होता है, ऐसे ही बादलों को बालक के समान कोमल और मृदुल बताया है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत मतलब बिजली, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले हो। अब देखो बच्चों, यहाँ नया जीवन देने वाले कैसे हैं? क्यों? क्योंकि भाई अगर क्रांति होगी तो नया जीवन आएगा, देंगे। मतलब क्या है कि बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। वज्र छिपा, वज्र जैसे इंद्र देवता है, उनका एक शस्त्र है लोहे का, कठोर। वज्र छिपा नूतन कविता, कहने का अभिप्राय क्या है? कवि यहाँ कहता है कि बिजली की चमक तुम्हारे हृदय में है, वज्र के समान तुम कठोर हो और नया जीवन देने वाले हो। नूतन कविता, नई कविता की रचना करने वाले हो। किसको कह रहे हैं सारी बातें? बादलों को। ओके, फिर भर दो, बादल गरजो, ये बादलों तुम इतना गरजो, इतना बरसो कि जो पृथ्वी पर जो भी मतलब भाई तप्त धरा है वो शीतल हो जाए। मतलब तुम क्रांति का आह्वान कर रहा है कवि बादलों के माध्यम से कि क्रांति ला दो और जिससे ये तप्त धरा है वो शीतल हो जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल दुखी बेचैन, उन्मन थे उन्मन, उन्मन अनमने से, बेचैन से। अब लोगों को कह रहा है कवि कि तपती गर्मी के कारण लोग उन्मन थे, मतलब बेचैन थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व संसार, निदाग गर्मी, गर्मी के कारण सभी जन, पूरे संसार के जन क्या थे? विकल थे, दुखी थे, अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब देखो बेटा, यहाँ अनंत के घन कहा है बादलों को, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। कि तुम कौन सी दिशा से आए? कवि को नहीं पता कौन सी दिशा से आए, किसी को पता नहीं है। एकदम से अचानक से आसमान में आते हैं और क्या करते हैं? अनंत के घन, किसको कह दिया? बादलों को। तप्त धरा, जलती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। कि पृथ्वी को, तपती हुई पृथ्वी को तुम जल से शीतल कर दो। इतना बरसो, इतना बरसो, इतना गरजो कि जो तपती हुई पृथ्वी है वो शीतल हो जाए। बादल गरजो, कवि यहाँ फिर से बादलों को कह रहा है कि हे बादलों तुम गरजो, इतना बरसो कि जो पृथ्वी के सारे संकट हैं वो दूर हो जाएं। क्रांति का यहाँ पर बेटा आह्वान करना चाहते हैं बादलों के माध्यम से कि क्रांति आ जाए पूरे समाज में और नई कविता का जन्म हो, अर्थात जो लोग शोषण सह रहे हैं उनका शोषण ना हो। धन्यवाद।